प्यारे क्लास 11th के मेरे छात्रों, आपके साथ पूरे साल पढ़ाई करी, बड़ा मज़ा आया। अकाउंटेंसी आपने पहली बार समझी, सीखी, मज़ा आया होगा आई होप। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने मेरे साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा। वो सारी चीज़ें, सारी बातें अब आपको फाइनली अपने एग्ज़ाम में निकालनी है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए अंतिम अपना एक मैसेज लेकर आया हूँ सेशन 2024 और 25 के 11वीं के बच्चों के लिए। ये मेरा आखिरी वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि इसके बाद आपसे मुलाकात जो होगी वो होगी आपके नए कक्षा 12वीं के सेशन में 2025-26 में, जब आप अगले सेशन में अपने नई क्लास में एंटर करोगे। लेकिन फ़िलहाल आपको क्लास 11th में फ़ाइनल एग्ज़ाम देना है, तो उस पर फोकस करना है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमने सबसे पहले अपनी क्लासेस के अंदर आपके साथ, अगर आपको याद हो, कंप्लीट अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट बनाई, कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनाई, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बनाई, जिसमें चैप्टर वाइज सारी की सारी लॉन्ग वीडियोस हैं फुल कवरेज के साथ। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी चैप्टर अब आपका बच रहा है या किसी भी बड़े चैप्टर में आपको दिक्कत है, तो आप उन लॉन्ग वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करो, उनको 2x पे देखो। लेकिन उन लॉन्ग वीडियोस से आपको अपनी कवरेज पूरी 100% सबसे पहले कंप्लीट करनी है। अब देखो, दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में जिनका बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम, हफ्ते भर के अंदर अगर एग्ज़ाम है, तो आपको मैंने तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बताए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करवाए हैं, सिर्फ आप उन पर ज़्यादा फोकस करना। यानी अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको जो बताए हैं तो उन्हीं को फोकस करना, ताकि एग्ज़ाम में आपके मार्क्स थोड़े से ज़्यादा आएँ। तीसरी चीज़, क्लास 11th में देखो, अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में मेनली आपको किस बात का ध्यान रखना है। पेपर जब आपके हाथ में आएगा तो आपको बस ये चीज़ सुनिश्चित करनी है कि मैं कुछ भी इसमें छोड़ूंगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा एक तो स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा, और पेपर में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना है, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो। क्वेश्चन की ही फिगर को घुमा फिरा के कुछ भी लिख कर ज़रूर आना है, क्वेश्चन छोड़ना कुछ नहीं है। यानी कि एग्ज़ाम में 100% पेपर कंप्लीट हो या करके आओ, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। मैंने बहुत सारे 11th में बच्चों को देखा है, कई बार मार्क्स कम आते हैं और रीज़न यही होता है कि 10, 15, 20 नंबर का तो सर पेपर ही छोड़ दिया या हम कर ही नहीं पाए। तो वो गलती आपको नहीं करनी। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल बेस्ट आंसर करेंगे, 5 बेस्ट करेंगे या 80% सॉल्व करेंगे बेस्ट, और उसमें 79 आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप एवरेज सॉल्व करो, लेकिन 100 सॉल्व करो, तो 100% एवरेज भी करोगे, वो ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा। तो अपने फाइनल एग्ज़ाम में इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, पेपर पूरा कंप्लीट करना है। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए, पेपर छूटे ना, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, एक मॉक पेपर ज़रूर घर पे भी सॉल्व करके देखो। अब आपके एग्ज़ाम हुए होंगे स्कूल में, या तो अपने स्कूल का ही पुराना 3 घंटे वाला पेपर दोबारा से सॉल्व करके देख लो। नहीं तो मैंने भी टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं आपको, हमारे ऐप के ऊपर भी हैं, और मैंने डिस्कस भी करे हैं यूट्यूब वीडियोस के साथ। तो आप वो वाले पेपर को भी जस्ट देखकर एक बार सॉल्व कर सकते हो। तो उससे आपको एक फ़्लो पता लग जाएगा कि कैसे 3 घंटे में पूरा पेपर करना है। ठीक है, तो मॉक पेपर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा देखो, कुछ बिहेवियरल चीज़ों का ध्यान रखना है। अब फाइनल एग्ज़ाम्स से पहले, जस्ट पहले, इम्पॉर्टेंट है, एक तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। यानी कि अगर कुछ चीज़ छूट गई, कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं, तो कोई बात नहीं, अब छोड़ दो। बहुत ज़्यादा अब परेशान होने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जितना करो उन्हें बहुत अच्छे से करो। तो सेलेक्टिव स्टडी भी करनी है तो कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से करो। जो छूट गई हैं तो उनकी टेंशन अब मत लो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। थोड़ा बहुत ये ध्यान रखो कि ये सारा माइंडसेट का गेम है, ये कुछ भी नहीं है। ये एग्जामिनेशन, ये सब माइंडसेट के गेम है। पहले भी आपने दिए हैं बहुत सारे एग्जाम्स। ऑब्वियसली क्लास 11th पहली बार एक नया है, तो इसमें मार्क्स आप सोचो 10th की तरह एकदम से आ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ के आ जाएंगे, तो शायद नहीं आएंगे। बट दैट इज़ नॉर्मल, वो सबके साथ होता है। 11th में मेरे मार्क्स भी बहुत कम थे, 70s में होंगे शायद। तो अगर उतने % मार्क्स आ रहे हैं तो दैट इज़, मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, आपको अपना बेस्ट देना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं तो 70 ही लाऊंगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने। उससे फ़ायदा क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप नए साल जब अपने आखिरी स्कूलिंग ईयर में आओगे क्लास 12th में, तो एक नई ऊर्जा, एनर्जी के साथ आओगे। आपको पता होगा कि अब मेरे को अच्छा ही करना है। तो कोशिश करो अपना बेस्ट देने की। जो भी गिवन टाइम है उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल मिनिमम, और अपनी एफिशिएंसी बिल्कुल मैक्सिमम। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और एक काम और कर दो मेरे कहने पर, जितनी गलतियां आपने करी है ना क्लास 11th में, जितनी भी,
और गलतियाँ मतलब ऐसी नहीं कि मैं स्टडी गलतियाँ कह रहा हूँ, जितनी भी गलतियाँ आपने करी हैं, जैसे कि सर एक बच्चे से मैंने पूछा तो उसने कल ही मुझे बताया कि सर मैंने शुरू के 6 महीने तो पढ़ाई ही नहीं करी, मैं तो इस मस्ती में था हाँ सब हो जाएगा, बड़ी गलती कर दी। तो ये अपनी 11वीं की गलतियाँ लिख लो एक बड़े से कागज़ पर, जो भी आपको लगता है कि मैंने गलतियाँ इस साल करी हैं, उसको चिपका के रखना दीवार पे। जैसे ही अगले साल में 12वीं के सेशन में एडमिशन लोगे या जैसे ही क्लास 12th में पहले दिन पढ़ाई शुरू होगी ना, वो कागज़ देखना कि भैया ये मेरी 11वीं की गलतियाँ थी, अब ये जो करी थी तो वो मुझे अब 12th में तो नहीं करनी। तो ये साल आपने जैसा भी निकाल दिया, अब हो गई गलती तो हो गई, लेकिन लिख लेना ताकि अगले साल ना हो। तो ये एक काम कर लो एडिशनल। बाकी 11th के पेपर्स के लिए सिंपल सा फंडा रखो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे। और हर सब्जेक्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करो। पेपर रिपीटेटिव सही आता है हर साल, और हर बार टॉपिक्स भी वही होते हैं, चीज़ें भी वही होती हैं जो आपको टाइम टू टाइम हर टीचर ने बताई होंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उन पर फोकस करना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। बाकी मेरी तरफ से आप सब बच्चों को बहुत 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 बेस्ट विशेज़। आप सब बच्चों ने बहुत प्यार दिया, आप सब बच्चों में से बहुत सारी रिक्वेस्ट भी थी कि सर हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्लास 11th में क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही पढ़ाता हूँ तो ऐप के ऊपर मेरी 11th की इसलिए ना तो कोई बैच है ना ही मैंने कोई क्लासेस ली। लेकिन बहुत अच्छा लगा, आप जुड़े, आप पढ़े, मज़ा आया मुझे भी और आपको भी आई होप आया होगा। तो आपके इस सेशन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेज़। अच्छे से लर्निंग ली होगी आई होप आप सब बच्चों ने। और क्लास 12th की तैयारी के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप सिंपल सा एक काम करो, आरकेजी इंस्टीट्यूट का जो ऐप है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको डाउनलोड कर लो। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं जिसमें बच्चे यहाँ आकर हमारे साथ पढ़ाई करते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो योद्धा बैच के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं। ऑफलाइन में आके फेस टू फेस पढ़ना है, बातचीत करते हुए, जोक्स मारते हुए, मज़े से मेरे साथ, तो उसके लिए तो सीट रिज़र्व करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी, सीट रिज़र्व कर दो, सीट बुक हो जाएगी। और अगर घर बैठकर कहीं दूर शहर में रहते हो, दूर गांव में रहते हो और मेरे साथ लाइव पढ़ना है अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पर देखते देखते, तो फिर हमारा डिजिटल चैम्प्स बैच होता है जिसके अर्ली बर्ड ऑफर्स और एडमिशन्स ऐप के ऊपर ओपन हो चुके हैं। आपको सिर्फ आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आगे का कार्यक्रम, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अपने 11वीं कक्षा के अपने फाइनल एग्जाम्स अच्छे से दो। बाद में मौका लगे तो इसी वीडियो के नीचे आके बता देना कितने मार्क्स आए, क्या आए। बाकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, मॉक पेपर सब आपके पास हैं। कवरेज सबसे पहले कंप्लीट कर लेना। और मैंने अकाउंट्स की 4.5 घंटे की कंप्लीट वीडियो बना दी है जो यहाँ पर आ रही होगी, उसको देख सकते हो। पूरा अकाउंट्स कवर्ड है, स्टैटिस्टिक्स कवर्ड हो गया है और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी वन शॉट में पूरा कवर्ड हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। मिलूँगा अब आपसे आपके नए सेशन में।